नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जी। वीरेंद्र सिंह मस्त जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये साफगोई से बात करते हैं और जब ये सदन में बोलते हैं तो विपक्ष के लोगों की भी बोलती बंद हो जाती है। कृषि बिल पे कल इन्होंने एक जोरदार भाषण दिया और विपक्ष के लोगों की आवाज़ भी बंद कर दी। कृषि बिल पास हो गया सदन से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विवाद ये निकल कर आ रहा है कि विपक्ष जहां एक तरफ विरोध कर रहा है, वहीं किसान भी इसको विरोध जता रहे हैं और दूसरी तरफ मंडी जो व्यापारी हैं वो भी विरोध जता रहे हैं। हम किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी से जानना चाहते हैं कि ये किस बात का विरोध हो रहा है। दरअसल किसान की समृद्धि के लिए जो ये कानून बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने किसान समृद्धि के लिए वादा किया था देश की जनता से। हमने घोषणा पत्र में भी दिया था और सभी दल के लोगों ने घोषणा पत्र में ये बात दी थी कि किसानों की समृद्धि के लिए कानून बनाया जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि विरोध किस बात का है। हम मंडी कानून जो पहले से है उसका बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल कानून बना रहे हैं किसान अपने उत्पादन को कहीं भी जाकर बेच सकता है। मंडी के आढ़तियों के पैसे के ताकत पर ये जो छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। गुमराह करने की इस कानून के विरोध में बहुत बड़ी साजिश बाजार की ताकत कर रही और बाजार की ताकत बड़ी बेरहम होती है। वो केवल लाभ खोजती है, व्यवसाय लाभ खोजता है। वो सामाजिक सरोकार, सामाजिक हित की चिंता नहीं करता है, वो लाभ खोजता है। और बाजार की ताकतों के असर में ये आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन करोड़ों लोग, बहुत बड़े भारी संख्या में लोग किसान, मैं खुद भी किसान हूँ, इसके समर्थन में, इस कानून बनने के समर्थन में इस देश के सामने खड़े हैं और सरकार के सामने खड़े, सरकार के साथ खड़े। दूसरी बात है, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव घोषणा पत्र का मतलब क्या हुआ? चुनाव घोषणा पत्र एक तरह से विश्वसनीयता का दस्तावेज है, दस्तावेज होता है। हमने जनादेश प्राप्त किया है उस चुनाव घोषणा पत्र पर, तो हम उस जनादेश का पालन कर रहे हैं। जिस चुनाव घोषणा पत्र पर भरोसे का संकट पैदा कर दिए थे लोग, कांग्रेस के लोग, उस चुनाव घोषणा पत्र को हम विश्वसनीयता के आधार पर कायम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया है, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प का एक बहुत बड़ा कदम है जो किसानों के समृद्धि में ये कानून बन रहा है। गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी किसी तरह कम नहीं होगी और कोई नहीं खत्म होगी, ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद जिसने किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत के लिए कानून बना। उसके लागत पर 50% हम लाभकारी कीमत देंगे, ये कानून बना है। पहला उत्पादक किसान होता है जो अपने उत्पादन की कीमत को खुद नहीं तय करता है। सीमेंट वाला कारखाना वाला सीमेंट का कारखाना सीमेंट का दाम स्वयं तय करता है, कागज़ का कारखाना वाला कागज़ का दाम तय करता है, लोहा कारखाना वाला लोहा का दाम तय करता है, जूट का कारखाना वाला जूट का दाम तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पादन का दाम स्वयं नहीं तय करता। लेकिन सरकार ने यह अधिकार उसको दे दिया है कि 50% लाभ हम देंगे खेती के लागत पर, और वही एमएसपी बना है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, तो उन लोगों को संसद के संवैधानिक अधिकार को जानना चाहिए, जो संसद का विशेष अधिकार है और सांसदों का भी विशेषाधिकार है। वो चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा विशेषाधिकार यहाँ टूट रहा है। विशेषाधिकार के टूटने के सवाल पर इस संसद ने बहुत बड़े बड़े लोगों को दंडित किया है। इंदिरा गांधी जैसे लोग विशेषाधिकार टूटने के सवाल पर दंडित हो चुके हैं। इसलिए ये संसद के भरोसे का ये सवाल भी लोग पैदा कर रहे हैं कि एमएसपी कम हो जाएंगे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का आधिपत्य हो जाएगा। आप बताइए, छोटा छोटा किसान मिलकर किसी को अपना उत्पादन बेचता है, एक किसान दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरे जगह लेता है, तो वहाँ का केवल व्यवसाय नहीं करता है, केवल लाभ नहीं कमाता, वहाँ से कुछ चीज़ों को सीख कर भी आता है जो अपने क्षेत्र में उसको करता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब सरकार करी कि किसानों के पक्ष में फैसला है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला है, तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? नहीं, विरोध करने वाले लोकतंत्र ने बहुत सारे लोगों को इस तरह की ताकत दिया है कि विरोध करेंगे। विरोध करने का राजनीतिक भी कारण होता है। कांग्रेस के लोगों को जब से सत्ता से बाहर हुए हैं
क्योंकि सत्ता उनके लिए एक व्यवसाय होता था, और सत्ता के कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने किस तरह का व्यवसाय किया उसका पर्दा अभी खुल रहा है। बहुत सारे लोगों को, जो मंडी पर कौन लोग हावी थे, मंडी पर वही लोग हावी थे जो किसान की राजनीति करते थे। किसान बेचारा मारा जाता था। हमने तो कानून ये बनाया है कि किसान अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता है। हमने मंडी कानून को नहीं बदला है, हमने एमएसपी को नहीं बदला है, हमने बीएसपी को नहीं हटाया है। तो कठिनाई किस चीज़ की है? एक किसानों के छोटे से छोटे उत्पादन जो होंगे, दूध का होगा, अनाज का होगा, सब्जी का होगा, फल का होगा, सब सारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। पशुधन के लिए भी हरियाणा की गाय उत्तर प्रदेश गंगा तीरी गाय हरियाणा में, राजस्थान में जा सकते हैं। पशु सुधार, नस्ल सुधार हो सकता है। वहाँ के मूरा भैंसे, नारायणी की, बिहार की भैंसे एक दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो नस्ल सुधार होगा। दूध के उत्पादन में दुनिया में सबसे 1 नंबर का हमारा भारत है। गांव में बनाने वाले दूध से बहुत सी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह से आ सकती है। उसका ब्रांडिंग हो सकता है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है। सर ये बताइए, जब मिल अच्छा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपका 3 दशक पुराना अकाली दल जो भी आपका सहयोगी दल रहा है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कल इस्तीफा दे दिया, तो फिर अगर उनको आपत्ति नहीं है तो उन्होंने क्यों इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफा देने का फैसला उनका है ना, वो इस्तीफा दे सकते हैं। हमने संवाद करके उन सारी चीज़ों को बताया है। अब इस्तीफा दे रहे हैं तो उनका फैसला है, हम तो इस्तीफा मांगे नहीं, इस्तीफा वो दिए हैं तो वो जाने। तो कहीं ना कहीं वो बिल से असहमत है, तभी तो नहीं, बिल से वो असहमत है तो हम बिल देश के हित में बना रहे हैं। उनकी वो समझदारी नहीं है, उसके पीछे उनका कोई इंटरेस्ट है तो वही बता सकते हैं ना। हम तो देश के हित में जो समझे हैं कि किसानों के समृद्धि के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है, हम उस लिए इस कानून को बना रहे हैं। सर एक अहम बात हमेशा देखने में आता है कि राहुल गांधी जो है हमेशा सदन में जो है किसानों को लेकर बात करते हैं, और आपने एक अहम सवाल एक बार किया था कि राहुल गांधी जी ये बता दें कि गेहूं और जौ के जो बाल होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। इस बार भी सदन चल रहा है, इतना अहम बिल किसानों से संबंधित आया है और राहुल गांधी सदन में नहीं दिखाई दे रहे। बेशक उनके माताजी बीमार हैं, लेकिन ये अहम सत्र था, कोरोना वायरस के दौरान ये सत्र बुलाया गया है और कृषि बिल लाया गया है, ऐसे हालात में भी वो सदन से बाहर हैं। अब उनकी माताजी बीमार हैं तो एक पुत्र होने के नाते अपने माताजी के साथ है। दरअसल किसान इन लोगों का विषय नहीं, लेकिन किसान की ताकत भारत में जागृत हो गई है, इसलिए किसान ये किताब में पढ़कर किसानों की बात को कहते हैं। अभी मैं एक बात बताऊंगा तो पूरा देश हंसने लगेगा। ये और राहुल गांधी कहीं जा रहे थे अपने बहन के साथ, गाय के चरवाहे गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने मैदान में, सड़क मार्ग से जा रहे थे, मैदान में गायों को देखा तो गाय गोबर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मोदी कह रहा है कि खुले में लैट्रिन नहीं करना चाहिए, तो खुले में लैट्रिन कर रहे हैं गाय। वो गाय के गोबर को, जिस गोबर को हम लोग धन समझते हैं, जिस गोबर को हम लोग सोना समझते हैं, उनके लिए वो लैट्रिन। और उन्होंने कहा कि मैं मोदी को कहूँगा, चिट्ठी लिखूँगा कि इसके लिए शौचालय क्यों नहीं बनाए। उनकी समझ तो खेती के क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा पशुधन में इतना ही है कि गाय के गोबर को लैट्रिन समझते हैं, उसके लिए वो सोचते हैं कि ये खुले में ये लैट्रिन कर रहा है तो इसके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। तो मोदी को चिट्ठी लिखने वाले मोदी के विरोध के नाम पर कुछ भी करने के लिए अगर तैयार हैं तो मैं उनको क्या समझा सकता हूँ। गोबर तो हमारे लिए सोना है, गोबर हमारे लिए धन है, और गोबर की खरीद हमारी सरकार कर रही है किसानों को उसके समृद्धि बढ़ाने के लिए। उनके लिए वो लैट्रिन है, वो उसके लिए शौचालय बनाने की बात सोचते हैं, उसके लिए मोदी को विरोध पत्र लिखने की बात सोचते हैं, तो वही जान सकते हैं। और इतना ही समझ उनको है, उनके लोगों को है। ये राजनीतिक पार्टियां तो विरोध कर रही है, लेकिन आम जनता को, आम किसान को समझाने के लिए सरकार और बीजेपी अपने तरफ से क्या प्रयास करेगी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता किसानों से, आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। गांव-गांव तक किसान मोर्चा के 6.5 लाख गाँव में लोग जाएंगे, संवाद करेंगे और कहीं भी गुमराह नहीं होने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है कि कुछ शक्तियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बाजार की ताकत बड़ी बेरहम होती है, केवल लाभ खोजती है।
मंडी में अवैधानिक तरीके से लाभ कमाने वाले दाढ़तिया लोग, उनके पैसे से चलने वाला ये छोटा मोटा आंदोलन इस कानून को बनने से नहीं रोक सकता है। ये कानून देश को स्वाभिमानी बनाने के लिए है, देश को सबल बनाने के लिए है, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए है और आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा आधार बनने वाला ये कानून। तो ये थे किसानों की हक की लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जो कि हर पल किसानों से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनके हक की बात करते हैं। शैलेश कुमार सिंह, HS न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।